अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आ जाते हैं कि मैटर के अंदर जिस तरह की स्टेट्स होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स इन मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अंदर चेंजेस किस तरह आती हैं, किस तरह एक जो स्टेट होती है उससे दूसरी स्टेट में पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, जिस वक्त हम मैटर को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो अपनी स्टेट को, अपनी जो जो कंडीशंस हैं उनको चेंज करके किसी भी दूसरे एरिया में या दूसरी स्टेट में मुंतकिल हो जाते हैं। इसकी जो चेंजिंग है एक स्टेट की दूसरी स्टेट से, ये डिपेंड करती है कि आपने उसको कौन सी एक्सटर्नल फोर्स या ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर दिया है जिसकी वजह से वो अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज कर रही है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जिस वक्त हम हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स जो है वो रैपिडली मूव करना शुरू कर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हम इसकी डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। और आपको पता है कि जितने भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं ये टाइटली बाउंड है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं और स्पेस बहुत कम है। कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव करने के लिए उसको साइड वाले पार्टिकल को पहले क्या करना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए ताकि उसकी वाइब्रेशन की, कोलिजन की स्टेट और उसकी स्पेस बन सके। अब जिस वक्त हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये हीटिंग करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक होना शुरू होंगी, बिकॉज पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू कर दिया है। अब देखें कि जिस वक्त हम इसको मज़ीद हीट देते जाएंगे तो फिर सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करेगा, जो कि लिक्विड की स्टेट है, और उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कोलिजन्स, एक दूसरे से जो टकराव है, ये इनके दरमियान के बॉन्ड्स को या इनकी फोर्सेस को वीक करना शुरू कर देगा और ये फोर्सेस ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको फ्रीली स्पेस मिलेगी एक दूसरे से अपनी जगह पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ अपनी कोलिजन्स जो है वो इम्प्रूव करते चले जाएंगे। मज़ीद जिस वक्त हम इसको हीट देंगे तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बिल्कुल ही ब्रेकअप हो जाएंगी और ये सारे के सारे पार्टिकल्स फ्रीली मूवेबल हो जाएंगे। इनके दरमियान में अब कोई भी क्या कहना चाहिए फोर्स मौजूद नहीं है और वो इसकी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर होगी, या लिक्विड से फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी जो डायग्राम है उसे आप ये फिनोमिना डिस्कस करते हुए देख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर ये सारी डेफिनेट पोजीशन के साथ पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब इनको हीट दी गई तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, इनके दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं। और गैसेस के अंदर देखें कि जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेस है, एक दूसरे के साथ कोलिजन जो है वो आसानी से कर रहे हैं और बहुत ही ईजिली मूव कर रहे हैं। तो अब इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। तो पता ये चला, रिजल्ट ये निकाला गया कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स मींस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हम किसी भी मैटर की स्टेट्स को एक चेंज स्टेट से दूसरे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव किया जाए इसी प्रोसेस को, तो अब आप देखेंगे दोबारा से जिस वक्त हम गैस को जो है ना वो मतलब अब हीट देना नहीं शुरू करें बल्कि उसको कंडेंसेशन की तरफ ला रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। पहले हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो बॉइलिंग की कंडीशन हो गई थी, अब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो जिस वक्त कोई भी गैस जो है वो किसी लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्जन शुरू कर देती है और दोबारा से उसकी स्पेसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, तो पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि ये जो चेंज ऑफ स्टेट है गैस टू लिक्विड फ्रीजिंग के ऊपर, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन में लिक्विड जो प्रोसेस है इसमें अगर मज़ीद टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो दोबारा फ्रीजिंग की कंडीशन आ जाएगी, और फ्रीजिंग जो कंडीशन होती है वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू टू सॉलिड होती है। और यहाँ पर आप देखें कि दोबारा जिस वक्त गैस सॉलिड में कन्वर्ट हुई है अंडर द कंडेंसेशन और फ्रीजिंग इफेक्ट के, तो अब इसके अंदर डेफिनेट दोबारा से वही जो क्या कहना चाहिए बॉन्ड स्पीड बन चुके हैं और डेफिनेट पोजीशन भी और क्या कहना चाहिए शेप बन चुकी है। तो ये प्रोसेस होता है अगर हम इनको किसी एक्सटर्नल
फोर्स या एक्सटर्नल फिनोमेना के जरिए इनकी स्टेट को चेंज करें। व्हेन सम सब ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड तो उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो रैपिड होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स और लिक्विड फिर आगे से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर कूल डाउन, अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए तो दोबारा से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो स्लोअर होना शुरू हो जाती है। ऑन लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर अल्टीमेटली गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड्स में। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं और लिक्विड्स आगे से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये बेसिकली पार्टिकल्स की मूवमेंट है जो इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही है एक स्टेट से दूसरे में। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिस वक्त स्टेट चेंज होती है तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को क्या करना चाहिए, चेंज करने का बायस बनते हैं। सबसे पहले देखिए मेल्टिंग क्या है। नाम से जाहिर है किसी चीज़ का मेल्ट होना, तो मतलब जिस वक्त कोई सॉलिड हीट होने पर, हीट या टेम्परेचर इफेक्ट प्रोवाइड करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको मेल्टिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो बॉन्ड्स का ब्रेक करना या शेप को चेंज करना वो सॉलिड्स में होता है। और सॉलिड्स में क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, डेफिनेट और वेल डिफाइंड पोजीशन और शेप के साथ होते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दरमियान के बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर या किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की ज़रूरत होती है। जब आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन शुरू कर देंगे अपनी स्पेस बनाने के लिए और एक स्पीड के साथ मूव करेंगे। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो इनके दरमियान में, जिस पार्टिकल्स के दरमियान की जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये इतनी ज़्यादा वीक हो जाएंगी कि पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टली मूव करेंगे। ये जो है ना, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो इनके दरमियान में मौजूद हैं, इनको वीक कर देंगी, डिक्रीज करेंगी। इस पॉइंट के ऊपर ये पार्टिकल्स जो हैं अपनी फिक्स पोजीशंस को लीव कर देंगे और फिक्स जो शेप है वो कोलैप्स हो जाएगी और हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह कोई बिल्डिंग गिरती है, ठीक है, उसकी पहले वेल डिफाइंड शेप होगी, तो वेल डिफाइंड शेप के बाद अगर उसको एक्सटर्नली टेम्परेचर या किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के तहत गिरा दिया जाए या कोलैप्स किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सॉलिड यहाँ पर उसकी लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा। ये जो फिनोमेना होता है जिसमें सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस फिनोमेना को हम मेल्टिंग कहते हैं किसी सॉलिड की। ठीक है, द टेम्परेचर, इसका जो जिस टेम्परेचर के तहत या जितने टेम्परेचर में इस सॉलिड ने अपनी फॉर्म को सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जो गिवन है दैट इज द वैक्स। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। स्टेप बाय स्टेप देखें कि जिस वक्त कैंडल मेल्ट हो गई है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप्स की सूरत में यहाँ पे गिरनी शुरू हो गई है। ना सिर्फ इसकी अपनी शेप जो है वो चेंज हो गई है बल्कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो इस पॉइंट को, फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए फ्रीजिंग क्या चीज़ है। जब किसी भी लिक्विड को फ्रीज मीन्स, जैसे आप नाम से जाहिर है, जब लिक्विड को कूल डाउन किया जाता है, इसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, तो अब इसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता फिक्स पोजीशंस को दोबारा से गेन करते हैं। ये इसी प्रोसेस का, या जो मेल्टिंग है इसका रिवर्स होता है। ये फिक्स पोजीशंस को जो पार्टिकल्स हैं दोबारा अपनी पर्टिकुलर शेप में आकर उसको एक सॉलिड की कंडीशन में डिवाइड करते हैं, दोबारा से वो फॉर्म हो जाती है। इस फिनोमेना को फ्रीजिंग कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अपनी फॉर्म को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अगेन ये वैक्स की ही एग्जांपल दी गई है कि जिस वक्त वैक्स मेल्ट हुई थी तो वो था इसका मेल्टिंग पॉइंट। दोबारा से इसी फ्रीजिंग की कंडीशन में जब इसको उठाकर आप लोअर टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैक्स इसकी मेल्ट हुई हुई है वो दोबारा से फ्रीज होगी और दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये मेल्टिंग का रिवर्स है, दैट इज द फ्रीजिंग ऑफ द वैक्स। ठीक है, ये सेकंड फिनोमेना जिसको फ्रीजिंग कहा जाता है। अब आ जाते हैं बॉइलिंग की तरफ। आपको पता है कि हर एक जो लिक्विड है उसका डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस तरह वाटर को देखा जाए
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री से, यानी 100 डिग्री पर ये बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इसकी गैशियस फॉर्म में या गैशियस स्टेट में कन्वर्जन का है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मेंशन हैं, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ द वाटर। ये सेम होती है, मेल्टिंग भी और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है और वो 0 डिग्री पर है। और बॉइलिंग कितनी है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अब आ जाते हैं कि बॉइलिंग का क्या फैक्टर है। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, जिस तरह इसने एग्जांपल दी है, यहाँ पर आप देखें कि वाटर हमने रखा हुआ है, इसको हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको गर्म करेगा, मतलब इसके टेम्परेचर को चेंज करेगा। इसके बाद आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि इसकी सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बबल्स के बाद वाला यानी 100 डिग्रीज पर जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट इसका पहुंचेगा तो उसके बाद यहाँ पर सरफेस से गैस की सूरत में वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तक उसकी जो स्टेट थी वो लिक्विड थी और जैसे ही 100 से अबव टेम्परेचर जाएगा तो ये सारा का सारा जो पानी है ये अपनी या वाटर अपनी स्टेट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देगा और हमें नज़र आएगा कि वेपराइजेशन जो है वो सरफेस ऑफ द वाटर पर स्टार्ट हो जाएगी। जब एक लिक्विड हो, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मौजूद हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पार्टिकल्स आज़ाद हो जाते हैं, अपनी कोलिजन्स करना शुरू कर देते हैं और जो लिक्विड वाटर है वो गैसियस स्टेट में यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस ये टेम्परेचर पर या चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, हीटिंग करने पर इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, जिस फिनोमेना या जिस प्रोसेस के तहत लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है बॉइलिंग। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होकर ओपन कंटेनर के अंदर गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है जी बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग का जो फैक्टर है वो भी इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंडेंसेशन क्या चीज़ है। ठीक है, कंडेंस होना जो है वो बिल्कुल बॉइलिंग का ही रिवर्स है। जब कोई भी रिवर्स प्रोसेस में गैस को दोबारा से ठंडा किया जाता है, exactly the reverse process occurs when a gas is cooled down. The movement of its particles गेट स्लोअर, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट दोबारा स्लोअर होती चली जाएगी और इतनी ज़्यादा स्लोअर होगी कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो दोबारा स्ट्रेंथन हो जाएंगी, स्ट्रांग होंगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी कि दोबारा वो उसको गैस से किस में कन्वर्ट कर देंगी, लिक्विड फॉर्म में। और लोअर टेम्परेचर पर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करेंगी और उसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं जी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली रिवर्स है बॉइलिंग का। बॉइलिंग जितनी हाई टेम्परेचर पर होगी उतने ही कम टेम्परेचर पर मैटर की स्टेट में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस फिनोमेना को डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे आप देखें कि पहले क्या था कि ये हमारे पास आईसी की कंडीशन है और इसका प्रोसेस अगर वेपराइजेशन स्टार्ट है तो वेपराइजेशन को कम टेम्परेचर पर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और एक नेचुरली आप ये फिनोमेना देखते भी हैं कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर होता है तो हमारे पास वेपराइजेशन नज़र आती है। अब वेपराइजेशन को कम टेम्परेचर पर जब ठंडा किया जाता है तो वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ गैस into the liquid is called the process of condensation। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने पूरे तरीके से इन टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है और आपको यह फिनोमेना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।